यूपीपीसीएस टेस्ट सेकंड, हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सेकंड। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुलेमित नहीं है। 15 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आप लोग सभी टेस्ट जरूर दीजिए। काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 16 का आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्म समाज जो है की स्थापना विष्णु स्वामी ने नहीं की थी। बाकी वैष्णव संप्रदाय रामानुजन से संबंधित है। रुद्र, वल्लभाचार्य, सनक, निम्बार्क से संबंधित है। निम्न में से कौन सी जैन धर्म की विशेषताएं नहीं हैं? ठीक है, निम्न में से कौन सी जैन धर्म की विशेषताएं नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस को आप आराम से पढ़िए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जैन धर्म में वर्ण विशेषता की निंदा की गई थी। निंदा नहीं की गई थी। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी, यानी ये जो है गलत ऑप्शन है। बाकी जैन धर्म के देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म अहिंसा पर बल दिया गया। यानी जो हिंदू धर्म से संबंधित है सभी चीज़ें यहाँ पे मुख्यतः पाई जाती है, जैसे देवताओं के अस्तित्व की स्वीकृति, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास और अहिंसा पर बल नहीं दिया जाता। इसके तहत कृषि और युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था कृषि होगी तो कई तरह के जीव जो है मिट्टी में रहते हैं जीव जंतु वो मारे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कृषि कार्य जो है प्रतिबंधित था और युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध था। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किस बौद्ध संगति में किया गया? जो बुद्ध की शिक्षाएं थीं उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। किस बौद्ध संगति में किया गया था? टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। किस सन में हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन काल में हुआ था, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। आप 4 बौद्ध संगतियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रथम बौद्ध संगति। बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ के राजा की चिकित्सा सहायता के लिए भेजा था? तो पहला क्वेश्चन है कि किसको भेजा था, तो जीवक को भेजा था। किसने भेजा था? बिंबसार ने भेजा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं कि बिंबसार ने भेजा था अपने राजवैद्य को, क्या नाम था, जीवक को, कहाँ भेजा था, किसके राजा के चिकित्सीय सहायता के लिए? तो बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती की राजा की चिकित्सीय सहायता के लिए भेजा था। कहाँ पे? अवंती। ठीक है, तो सी ऑप्शन याद रखना आपको, अवंती। बिंबसार ने जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संगम साहित्य और उनके रचनाकार। आप आराम से सोचिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है सुलिमित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो सुलिमित नहीं है। कुरल नक्कीदार यह जो है सुलिमित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है सुलिमित है। ठीक है, सही है। 21 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पौर था। पौर आपको पूछा है, जो पौर शब्द था उसका क्या मतलब था यहाँ पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कोतवाल। ठीक है, कोतवाल को पौर कहा जाता था मौर्य काल में। हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा इसमें सही है आपको बताना है।
ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी इसने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई। और दूसरा जो है, इसने राज्य की आय 4 भागों में बांट दी थी और इसके राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी। यह ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, हर्ष के काल में जो विधि व्यवस्था थी वह सुदृढ़ नहीं थी, बाकी ये दोनों जो है सही है। पदाधिकारियों को भूमि देने की प्रथा शुरू की, चलाई, और राज्य की आय को 4 भागों में इसने बांट दिया था। 23 नंबर, प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा सुलेमित नहीं है। आपको यहाँ पे शब्दावली और विवरण दिया हुआ है, सुलेमित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्रंग जो है वो गुप्तकालीन सिंचाई का नहीं था। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखा गया। ऑप्शन दिया गया है आपको, कौन सा गुप्त काल में लिखा गया है। तो ऊपर के 3, 1, 2, 3, यानी न्यायावतार, मुद्रा राक्षस और मेघदूत, कालिदास। ठीक है, तो ये तीनों जो है लिखे गए हैं गुप्त काल में। ये तीनों पुस्तकें जो है गुप्त काल की हैं, न्यायावतार, मुद्रा राक्षस और मेघदूतम। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। 26 नंबर क्वेश्चन, राजा दैवी स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस माध्यम को अपनाते थे। 3 ऑप्शन है और ये तीनों सही हैं। देवी देवताओं के नाम अपने साथ जोड़ते थे, विशालकाय मूर्तियां बनाते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 8वें शिलालेख से। 28 नंबर, कौन सा सुलेमित नहीं है आपको बताना है। तो डी, शुंगवंश देवभूति नहीं था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने जो है सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जो है वो जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंद गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त सर्वाधिक सिक्के। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे, कुमारगुप्त ने। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि था। उस समय कृषि कितने प्रकार में बांटा गया था। कृषि भूमि को कितने प्रकार में बांटा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तकाल में कृषि को कितने भागों में बांटा गया था, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 4 भागों में। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ये वीडियो सेकंड है। इस तरीके के और वीडियो आएंगे, आप लोग जरूर क्वेश्चंस को देखिए।